नमस्कार सभी को। बीएसआर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारी बीएसआर क्लासेज में पहली क्लास आई है, वो भी संविधान से। भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में संविधान के सभी वीडियो डालेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको संविधान से कोई भी क्वेश्चन छूटने वालों में से नहीं है, बस आप हमारी वीडियो को वॉच पूरा जरूर कर लीजिए। देखिए, संविधान क्या होता है? संविधान क्यों बना संविधान? संविधान बनने के पीछे क्या है कारण, सभी की चर्चा करेंगे। पहले हमारे संविधान आता है भारत का संविधान। जो आपको नाम दिखाई दे रहा है संविधान, ये संविधान शब्द जो है वो दो शब्दों से बनकर मिला है। एक शब्द है सं प्लस विधान। क्या? एक आता है सम शब्द, एक आता है विधान शब्द। सभी का होता है सम और विधान यानी विधान। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। क्या? सम का मतलब होता है समान, याद रखना। और विधान का मतलब होता है कानून व्यवस्था। क्या? कानून। क्या? सम का होता है समान और विधान का क्या होता है? कानून होता है। अब इसको देखो, शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं, समान कानून व्यवस्था। क्या? समान कानून व्यवस्था यहां लिख सकते हैं हम। समान कानून व्यवस्था। क्या? समान कानून व्यवस्था को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब बात आती है संविधान की परिभाषा की। क्या? अब बात आती है संविधान की परिभाषा की। भाई हम संविधान को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, संविधान की परिभाषा इसी के शब्दों में छुपी हुई है, आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, संविधान देखो, एक लिखित या अलिखित दस्तावेज। क्या? एक लिखित या अलिखित दस्तावेज। देखो कि एक लिखित या अलिखित दस्तावेज जिससे क्या चलता है? जिससे एक देश का शासन चलता है। देश का शासन तंत्र चलता है, शासन चलता है। बस कुछ याद मत करना कि एक लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसमें क्या लिखे हुए हैं? रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जिससे क्या चलता है? एक देश का शासन चलता है, एक देश का शासन संचालित होता है, कानून संचालित होता है, उसको कहते हैं परिभाषा। सिंपल भाषा में बात करूं तो संविधान एक किताब है। उस किताब में क्या लिखे हुए हैं? रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। वो क्या करते हैं? आपके एक किसी देश का क्या चलाते हो? शासन चलाते। ठीक है, ये बात करते। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो शब्द आ चुके हैं हमारे पास में। एक शब्द आया है लिखित और एक शब्द आ गया अलिखित। क्या होता है अलिखित और क्या होता है लिखित? देखिए, किसी भाई से अगर मैं पूछूं भाई लिखित संविधान क्या होता है? क्या? एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। भाइयों, अगर मैं आपसे पूछा कि भाई लिखित क्या होता है, अलिखित क्या होता है, तो आज के जनरेशन के बच्चे क्या कहेंगे कि भाई साहब जी, लिखित है वो लिखा होता है, अलिखित है वो बिना लिखा होता है या भी कोई नोट नहीं किया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल गलत है भाइयों, मैं बता देता हूँ एक बात मैं आपको। कैसे? देखो, लिखित जो संविधान होता है वो लिखा हुआ होता है। ये जो दोनों संविधान है वो क्या होता है? लिखित होते हैं। दोनों लिखे हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं। लेकिन क्या याद रखना है, जो लिखित संविधान है इसमें संविधान सभा का गठन होता है। क्या? इसके लिए संविधान सभा का गठन होता है, याद रखना। लिखित संविधान में संविधान सभा का गठन गठन यानी कह सकते हैं कि लिखित संविधान में 5, 4, 10, 15, 20 व्यक्तियों की एक कमेटी बनती है, बाद में संविधान का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं लिखित। अलिखित क्या होता है? इसमें कोई संविधान सभा का गठन नहीं होता। क्या? संविधान सभा सभा का गठन इसमें क्या होता है? नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, संविधान सभा क्या होती? संविधान यानी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा यानी सभा। देखो, आज जहां कहीं भी 5 व्यक्ति बैठ जाते हैं, हम उसको सभा कहते हैं या फिर नहीं कहते? कहते हैं। सभा, समिति, विधत, पता है आपको? तो संविधान सभा एक व्यक्तियों का क्या है? समूह है।
क्या व्यक्तियों का एक समूह है जो क्या करते हैं, हमारे देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से संचालित करते हैं, हमारी संविधान सभा। अब बात आती है कि संविधान सभा दोनों लिखे हुए होते हैं। अब हमारी बात क्या आती है कि भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष लगे। कितनी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान बनने में समय लगा। कितना ही समय लगा हमारे संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगे। कितने? लगभग 3 वर्ष लगे। बात करूं कि हमारे संविधान बनने में कितना खर्चा आया, कि हमारा जो संविधान बना उसमें खर्चा कितना आया है, मतलब कितने रुपये इन्वेस्ट हुए, तो वो आते हैं लगभग 64 लाख। क्या? 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। ये देख लीजिए। क्या? संविधान सम प्लस विधान, सम का होता है समान, विधान का होता है कानून। परिभाषा क्या है कि एक लिखित या अलिखित दस्तावेज जिससे एक देश का शासन चलता है, कि भाई एक किताब है उसमें रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं जिससे हमारे देश का शासन संचालित होता है। लिखित होता है, संविधान सभा का गठन होता है उसमें। अलिखित, लिखे हुए दोनों ही होते हैं। लिखित में जैसे भारत का संविधान विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। अलिखित संविधान होता है वो किसके आधार पर? रीति रिवाजों, पुरानी रीति रिवाजों के आधार पर ये संविधान सभा का गठन नहीं होता है और चलता रहता है रीति रिवाज। इतना समझ में आया? आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ, आपके मन में क्वेश्चन उठने चाहिए भाइयों। बीएसआर क्लासेस में आपको यही चीज देखने को मिलेगी, हर चीज में क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए। क्या? क्वेश्चन आने चाहिए। देखो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पहले ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि संविधान बनने का कारण, कि आखिरकार इतना बड़ा हमारा देश था, कौन सा? भारत देश था, इंडिया था, उसमें संविधान बना क्यों? संविधान बनने का कारण की चर्चा करेंगे भाई। ऐसे तो है नहीं, कोई भी चीज आज आप पढ़ो, चाहे आप इतिहास की अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, कोई भी चीज हो कारण होने अनिवार्य है। कारणों के बिना किसी भी चीज का हम कह सकते हैं अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं संविधान बनने का कारण। क्या? संविधान बनने का कारण आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको कभी भी रहने वाली नहीं है, कदापि भी नहीं रहेगी, और न मैं रहने दूंगा। ये मेरा वादा है बीएसआर क्लासेस की तरफ से। भैरव सिंह राजपूत मेरा नाम है, सदार शहर से मैं अभी आपको अध्ययन करवा रहा हूँ संविधान का। देखो प्यारे विद्यार्थी, संविधान बनने का इतिहास, संविधान बनने का कारण देखिए तो कारण किसमें आता है? इतिहास में आता है, या फिर कह सकते हैं हम इसको संवैधानिक इतिहास, संविधान का इतिहास। ठीक है, देखो संविधान का इतिहास पढ़ेंगे। संवैधानिक यानी संविधान का, इतिहास यानी इतिहास शब्द है वो 2 शब्दों से बनकर मिला है। एक है इति प्लस हास्य। इति यानी पहले, हास्य यानी बीत चुका है, बीत चुका है। इति का मतलब होता है पहले और हास्य का मतलब होता है बीत चुका है, यानी पहले जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास हिस्ट्री कहा जाता है, जिसका पिता कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक है, भारत के इतिहास का पिता है वेद व्यास जी। ठीक है, देखो क्या होता है आज। एक डेट आपको याद रखनी है, वो है 31 दिसंबर। कितनी? 31 दिसंबर 1600। ये आपको डेट याद रखनी। क्यों रखनी है? 31 दिसंबर 1600 को मैं एक बार इसको रख कर देता हूं ताकि अपने नोट्स अच्छी तरह से बने। 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ? ब्रिटेन के अंदर, कहां पर? ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्यों हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है व्यापार के लिए। क्या? व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में। याद रख लेना, ये बात अच्छी हमारी तरफ से। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्या? ब्रिटेन की महारानी थी, क्योंकि हमारे जब भारत में यहाँ पर गणतंत्र आ गया था, लोगों का तंत्र आ गया था, लोकतंत्र डेमोक्रेसी आ गया था, उस समय
क्या उस समय ब्रिटेन में अभी तक क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। उस समय महारानी कौन थी, एलिजाबेथ। उस समय महारानी कौन थी, वहां की एलिजाबेथ प्रथम थी, याद रख लीजिएगा ये। अब देखो आपके मन में एक दिमाग आता है कि हाँ, ब्रिटेन वेस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी तो हमारे भारत में भी कैसे आई। तो देखो इस प्रकार का आज हमारा भारत में इधर में शायद आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा सर, इस प्रकार का हमारा क्या है, भारत है। इस प्रकार का हमारा भारत है। और इधर की साइड में एक बार मैं रब करूंगा, आप देख लीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, ठीक है। और मैं एक बार रब करूंगा, उनके बाद अच्छी तरह से समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस की जगह है, ठीक है। इसको भी मैं एक बार रब कर रहा हूँ। देखो इस प्रकार का जस्ट इमेज ये हमारा क्या है, भारत है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 4 विदेशी कंपनी आई थी, कितनी, 4 विदेशी कंपनी आई थी भारत में। क्यों आई थी, अपना व्यापार जमाने के लिए भारत में आई थी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि उसे भारत ही क्यों दिखा व्यापार के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें भारत इसलिए दिखा क्योंकि इस भारत में कच्चे माल की उपलब्धता बहुत थी। यहाँ पर कच्चा माल की उपलब्धता बहुत ज्यादा कारण होने के कारण अंग्रेज लोग यहाँ आए। तो अन्य कंपनियां यहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाल, पुर्तगाल। दूसरी कंपनी आती है डच। तीसरी कंपनी आती है ब्रिटिश। कौन सी, ब्रिटिश, इसे हम कह सकते हैं अंग्रेज। और एक कंपनी आई थी वो आई थी फ्रांस, फ्रांस। अब पुर्तगाल सबसे पहले आई थी, तो पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था, पुर्तगाल यानी यूरोप कह सकते हैं, यूरोप। और उस यूरोप का एक व्यक्ति था, वो था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 में कहा आता है, 1498 में वास्को डी गामा आता है भारत में। और भारत में उस समय कौन सा राज्य है, यहाँ पर है केरल। क्या, केरल, ठीक है। देखो ये समुद्री मार्ग से होता हुआ है, और वो रास्ता कौन सा है, केप ऑफ गुड होप नाम है इसका, केप ऑफ गुड होप रास्ते नाम, गुड होप, ये रास्ता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए 1498 में ये कहां पहुंचा, भारत में पहुंचा। कहां पर, कालीकट या फिर केरल। बंदरगाह कौन सा है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। बंदरगाह क्या होता है, जिस प्रकार एक समुद्र होता है, समुद्र से किसी भी देश जुड़ता है, कोई भी राज्य जुड़ता है, तो वो समुद्र और राज्य जो जुड़ता है उस स्थान को बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। कालीकट बंदरगाह में इस समय जो हमारे केरल का जो राजा हुआ करता था वो था जमोरी, जमोरी। वास्को डी गामा यहाँ पर आया, क्यों आया, मसाला लेने के लिए, मसाला, क्योंकि उस समय क्या था, भारत को मसालों की नगरी कहा जाता था, ठीक है। क्या, भारत को क्या कहते हैं, मसाला नगरी कहते हैं, केरल को मसाला नगरी। ये बात आपके दिमाग में आ, वास्को डी गामा आया था। देखो इसमें जो ब्रिटिश और अंग्रेज है, क्या ब्रिटिश और फ्रांस है, ये सबसे क्या है, कह सकते हैं प्रभावी लोग हैं, या फिर कह सकते हैं पावरफुल है, पावरफुल। और इनके दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, 2-3 युद्ध होते हैं, तीनों की चर्चा करेंगे। आंग्ल कर्नाटकीय युद्ध, कौन से, आंग्ल कर्नाटकीय युद्ध, क्या, आंग्ल कर्नाटकीय युद्ध। एक भारत की खोज करने के लिए एक व्यक्ति और निकला था, वो था कोलंबस, कोलंबस। आप ये भी कमेंट में जरूर बताइए कि कोलंबस है वो 1492 में निकला था, और ये रास्ता भटक गया, और ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया अमेरिका। कहा, ये पहुंच गया अमेरिका, पहुंच गया। और अमेरिका में पहुंचा, और अमेरिका में पहुंचकर ये कोलंबस है वो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका की खोज कर ली। वहां पर जो बंदरगाह पर उतरा, तो वहां के जो लोग हैं, इन्होंने लोगों को कहा कि ये रेड इंडियन है, वो लाल लाल थे, तो इन्होंने कह दिया कि रेड इंडियन है। तो रेड इंडियन नाम किसने दिया, कोलंबस ने दिया था, ठीक है। ये कहते हैं मसाला लेने के लिए आया था, क्यों, जो क्या नाम है, वास्को डी गामा है, वो क्यों आया था, मसाला लेने के लिए, मसाला लेने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अभी तक यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे
कि भारतीय क्यों दिखा व्यापार के लिए इन लोगों को, पुर्तगाल को, अंग्रेजों को, ब्रिटिश को, फ्रांस को भारतीय क्यों दिखा। अब ये जो वीडियो बन चुका है इन प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, उनमें आप देखिए। उनके बाद धीरे 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 हर चीज, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको बीएसआर क्लासेस धर्म सिंह राजपुर की क्लासेस में देखने को मिलेगा। आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल के वीडियो आपको इस बीएसआर क्लासेस में मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। अगली वाली क्लास में जरूर आइएगा फिर से। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।